जय श्री ओम। साथियों, शास्त्र ज्ञान मंथन के माध्यम से आप सभी को ढेर सारी विजयदशमी की शुभकामनाएं। और इस पावन पर्व पर मैं आप सबको, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे श्रोता हैं, मैं सभी को अपने दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम विजयदशमी की जैसे पावन पर्व पर कुछ रोचक तथ्यों को आपसे शेयर करेंगे, उस पर चर्चा करते हैं कि हम विजयदशमी पर्व क्यों मनाते हैं। इसमें ऐसी क्या खासियत है जो आप तक वो मैं पहुंचाना चाहूंगा। रावण शिव का अनन्य भक्त था, जिसने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की, जिसे हम और आप सभी जब भी शिव का अभिषेक करते हैं और इस स्तोत्रम को पाठ किया करते हैं। तो आइए हम विजयदशमी की ओर चलते हैं कि क्या रावण का वध श्री राम ने किया था, या विभीषण ने जो राज बताया उसके माध्यम से रावण का वध हुआ, या कोई और कारण था। रावण की मृत्यु का आखिर कारण क्या था। रावण का वध करने के बाद श्री राम जी ने विभीषण का राज्य अभिषेक किया। राज तिलक करने के बाद तुरंत श्री राम जी पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या वापस आए। अयोध्या वापस आने का कारण क्या था तुरंत, जिसे हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। इसका एक कारण ये था कि भरत ने श्री राम को कहा था कि यदि 14 बरस के बाद यदि आपने एक क्षण की भी विलंबता की तो भरत को एक क्षण भी जीवित नहीं पाएंगे। राम के हृदय में अपने अनुज भरत के लिए जो अनन्य प्रेम था, वो उन्हें एक क्षण की देरी करके गंवाना नहीं चाहते थे, और बड़ी तेजी से पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर तुरंत अयोध्या आ गए और बड़े उल्लास के साथ राज तिलक की तैयारियां भी, राज तिलक हुआ। लेकिन अब आप सोचते होंगे, आप तो विजयदशमी के पर्वों के आखिर में आ गए, लेकिन ये कारण नहीं बताया कि आखिर वो कारण कौन सा था। आप सोचते होंगे कि आज कुछ नया हो रहा है। कोई नया नहीं करता। समस्त ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में जब भी कोई नया कोई आविष्कार करता है, वो ये सोचता है ये मैं पहली बार में कर रहा हूं। नहीं, वो पहले ही उसका हो चुका होता है। हम तो केवल पुनरावृत्ति दोहराते हैं। उसी प्रकार से जब दशरथ और रावण की चर्चा का जो चैप्टर है आनंद रामायण में, इसका प्रमाण भी है। रावण ने अपने दरबार में जब बैठा था तो उसने अपने मन में ये विचार किया कि मैंने दिग्विजय तो की है, और मेरा पराक्रम भी और मेरा पौरुष भी सारा जग जानता है, परंतु मेरी एक अभिलाषा है जिसे हम जिज्ञासा जागती है। वो अपने परदादा ब्रह्मा से पूछता है कि मेरी मृत्यु का कारण क्या है, मेरी मृत्यु किस प्रकार से होगी। तो तभी तुरंत में आकाशवाणी होती है और ब्रह्मा जी ने कहा, हे रावण, तुम्हारी मृत्यु अयोध्या नरेश राजा दशरथ की पत्नी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री नारायण अवतार लेंगे। रावण इस बात को सुनकर
अपने मन में बड़ा क्रोधित होता है कि मेरा कहीं ना कहीं काल पैदा होगा, और कौशल देश पर आक्रमण कर दिया। उसने वो, वो अपने बाहुबल पराक्रमण से राजा कौशल को हराया और राजकुमारी कौशल्या का हरण कर लिया। समुद्र में आकर उसने रानी कौशल्या को तिमंगल नाम की मछली के मुख में एक संदूक के अंदर बंद करके रख दिया और उसे निर्देश दिया कि जाओ, इसे तुम निर्जन टापू पर ले जाओ, जहां पर किसी मनुष्य की परछाई ना पड़े। और तब मछली ने रावण के निर्देश का पालन किया और उस निर्जन टापू पर उस संदूक को रख दिया। इधर राजा कौशल महाराज दशरथ के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हे राजन, आपकी मंगेतर को, राजकुमारी कौशल्या को लंकाधिपति रावण बलपूर्वक हरण करके ले गया। मैंने बहुत प्रयास किया, परंतु उसके आगे मेरा बल नहीं चल सका। इसलिए हे राजन, अपनी मंगेतर को उसके चुंगल से बचाइए, मेरे बस की बात नहीं। इतना सुनकर राजा दशरथ क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी सेना तुरंत तैयार की और समुद्र में अपने बेड़े उतार दिए। जब राजा दशरथ ने अपने बेड़े समुद्र में उतार दिए तो समुद्र में बड़े जोर से ज्वार भाटा उठा। बड़ी बड़ी मछलियां उनके रास्ते में आई और उन्होंने जहाजों में टक्कर मार मार के हमला कर करके उनकी सेना को, उनके नावों को पलट दिया। हजारों उनके सैनिक हताहत हुए और जहाजी बेड़े जो थे उनके टुकड़ों में बट गए। और उसी में राजा दशरथ और महामंत्री सुमंत जी एक एक फट्टे में बहते हुए समुद्र की हिलोरें और उन्हें उस टापू तक ले गई जहां पर वो संदूक रखा था। निर्जन टापू जो था, जहां कभी कोई मनुष्य नहीं जाता था, लेकिन विधाता से कोई नहीं लड़ सकता। विधाता की लीला थी और वो वहां खींच के ले गई। और जब उस टापू में पहुंचते हैं, समय ऐसा होता जा रहा, उन्होंने देखा उनके पास किसी भी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। केवल जो वस्त्र थे शरीर पर वो ही थे। और वो उस वन में अपनी जान बचाने का स्थान तलाशने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कोई कोई जानवर हमें कोई हानि ना पहुंचा दे। तो वहां उस टापू में वो संदूक रखा मिला। जब संदूक को खोला गया तो उसमें राजकुमारी कौशल्या, तब मंत्री सुमंत और राजा दशरथ उसी संदूक में घुस के बैठ गए। और उस संदूक में राजा दशरथ ने रानी कौशल्या के साथ विवाह किया, गंधर्व विवाह किया, जिसके साक्षी मंत्री सुमंत बने। जब उनका विवाह हो जाता तभी आकाशवाणी हो जाती है, हे रावण, जिस कौशल्या को तू राजा दशरथ से दूर करना चाह रहा था, और उस कौशल्या का तो राजा दशरथ से विवाह भी हो गया। इतना सुनते ही उसने निर्देश दिया तिमंगल मछली को कि तुरंत संदूक लेकर आओ। और मछली संदूक को लेकर आती है। जब
संदूक को खोला गया तो उसमें से तीनों प्रकट होते हैं, मंत्री सुमंत, राजा दशरथ और रानी कौशल्या, जिसे देखकर रावण चकित हुआ और क्रोध में लाल हुआ। उसने तुरंत अपनी म्यान से तलवार निकाली और उनका वध करने का निर्णय लिया। जैसे ही तलवार निकालकर रावण उनके ऊपर हमला करता है, उसी क्षण आकाशवाणी होती है कि हे रावण, भूल कर भी ऐसा मत करना, अभी बहुत समय है, आप अपना कार्य कीजिए। अगर आपने इनको वध करने की कोशिश की तो ये 3 से 3 करोड़ हो जाएंगे। तू इनका वध करते हुए थक जाएगा मगर ये मरेंगे नहीं। विधि के विधान से मत खेलो, समय की प्रतीक्षा करो। रावण ने तलवार अपनी वापस म्यान में रखी और उन तीनों को वहां से जाने का निर्देश दे दिया। अब हम विजयदशमी पर चलते हैं, उसी प्रश्न पर कि रावण की मृत्यु किसने की, क्यों की और उसका कारण क्या था। जब रावण का संहार करके श्री राम अयोध्या आते हैं और वहां आकर अयोध्या में विजयदशमी की तैयारियां करते हैं, और इधर जिस वक्त रावण को संहार किया गया तो उसके मुख से हे राम निकला था, और श्री राम रावण के चरणों की तरफ खड़े थे और लक्ष्मण रावण के सिर की तरफ खड़े थे कि लक्ष्मण, आप इनके चरणों की तरफ आइए, क्योंकि रावण जैसा महापंडित दूसरा नहीं है संसार में, और अंतिम समय इनसे कोई उपदेश लेना है वो ले लीजिए। तब लक्ष्मण रावण के चरणों की तरफ आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। तब रावण ने कहा, लक्ष्मण, मेरी 3 बातें याद रखना। कभी भी जो आपके बड़े हों उनके सिरहाने मत बैठना, उनके चरणों की तरफ बैठना, और चाहे आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो, तुम्हारी कुशलता या तुम्हारे दीर्घ जीवी और उसमें इस तरह के आशीर्वाद उससे अवश्य मिलेगा। दूसरी बात, कभी किसी स्त्री पर बुरी नजर मत डालना, ये विनाश का कारण होती है। और तीसरी बात, मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में अपने प्रतिद्वंदी से के समक्ष उसे कभी कमजोर मत समझना। जिस प्रकार से मैं अहंकार में भरकर मैंने अपने समक्ष किसी को अपने योग्य नहीं समझा, मैं तिनकों की समय की तरह सबको समझता था कि मेरे जैसा बलशाली पराक्रमी योद्धा बलवान कोई नहीं था, और मैं इस घमंड में कम करके आंक गया। मेरी मृत्यु का कारण कोई भी नहीं, स्वयं मेरा अहंकार, मेरा घमंड ही मुझे इस मृत्यु के शैया पर पहुंचाया है। इसमें कोई किसी का कोई दोष नहीं है। और तो दोस्तों, यहां पर हम कहते हैं कि राम ने एक बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है, ये सही है, लेकिन रावण महापंडित क्यों कहलाया, क्यों इतना बड़ा ज्ञानी था? क्योंकि रावण ये जानता था कि अगर संसार में
राक्षसों का जब अधिक प्रकोप रहा तो मनुष्य नहीं जीवेंगे, राक्षस ही राक्षस संसार में होंगे। कोई भी इन दिव्य शक्तियों को नहीं मान पाएगा। इसलिए ये जरूरी था, स्वयं नारायण से बैर करने का मेरा यही कारण था कि यदि मैं बैर करूंगा जब ही राक्षस कुल का विनाश होगा। क्या आप जानते हैं वो 4 सुख किसके पास थे? गौर करने वाली बात है, समझने वाली बात है कि वो 4 सुख कौन से थे और वो रावण के पास थे। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख गुणवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। रावण के पुत्र आज्ञाकारी थे और सबने पिता के हुक्म पर अपने जान गंवा दी। इस तरह से रावण को विद्वान और तेजस्वी इसीलिए कहा जाता है कि ये कहानी जो अभी इसको यही विराम देते हैं, इसका अगला भाग जल्दी ही आप तक पेश किया जाएगा। शास्त्र ज्ञान मंथन के माध्यम से स्वागत करते हैं और एक बार फिर आपसे निवेदन करेंगे, यदि आपको ये दशहरा पर्व पर रोचक तथ्य आपको अच्छे लगे हों तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं और लाइक भी करें, ताकि हम अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। इन्हीं शब्दों के लिए दशहरा विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।